क्यों लिखता हूँ? यह एक ऐसा सवाल है कि मैं क्यों खाता हूँ, मैं क्यों पीता हूँ, लेकिन इस दृष्टि से वे रूबरू हैं कि खाने और पीने पर मुझे रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और जब लिखता हूँ तो मुझे नकदी की सूरत में कुछ खर्च नहीं करने पड़ते हैं। पर जब गहराई में जाता हूँ तो पता चलता है कि यह बात गलत है, इसलिए कि मैं रुपए के बलबूते पर ही लिखता हूँ। अगर मुझे खाना पीना ना मिले तो जाहिर है मेरे अंग इस हालत में नहीं होंगे कि मैं कलम हाथ में पकड़ सकूं। हो सकता है फकाकसी की हालत में दिमाग चलता रहे, मगर हाथ का चलना तो ज़रूरी है। हाथ ना चले तो ज़बान ही चल जानी चाहिए। यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि इंसान खाए पिए बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। लोग कला को इतना ऊंचा रुतबा देते हैं कि इसके झंडे सातवें आसमान से मिलते हैं। मगर क्या यह हकीकत नहीं है कि हर श्रेष्ठ और महान चीज़ एक सूखी रोटी की मोहताज है? मैं लिखता हूँ इसलिए कि मुझे कुछ कहना होता है। मैं लिखता हूँ इसलिए कि मैं कुछ कमा सकूँ, ताकि मैं कुछ कहने के काबिल हो सकूँ। रोटी और कला का संबंध प्रकट रूप से अजीब सा मालूम होता है, लेकिन क्या किया जाए कि खुदा बख्श ताला को यही मंजूर है। वह खुद को हर चीज़ से निरपेक्ष कहता है। यह गलत है। वह निरपेक्ष हरगिज़ नहीं है। उसको इबादत चाहिए, और इबादत बड़ी ही नर्म और नाजुक रोटी है, बल्कि यूँ कहिए चुपड़ी हुई रोटी है कि जिससे वह अपना पेट भरता है। मेरे पड़ोस में अगर कोई औरत हर रोज़ अपने पति से मार खाती है और फिर उसके जूते साफ करती है, तो मेरे मन में एक ज़र्रा बराबर भी हमदर्दी पैदा नहीं होता। मेरे पड़ोस में अगर कोई औरत अपने पति से लड़कर खुदकुशी की धमकी देकर सिनेमा देखने चली जाती है, और मैं उसके पति को 2 घंटे सख्त परेशानी की हालत में देखता हूँ, तो मुझे दोनों से एक अजीब व गरीब किस्म की हमदर्दी पैदा हो जाती है। किसी लड़के को लड़की से इश्क हो जाए तो मैं उसे जुकाम के बराबर भी अहमियत नहीं देता, मगर वह लड़का मेरी तवज्जो को अपनी तरफ ज़रूर खींचेगा, जो जाहिर करे कि उस पर सैकड़ों लड़कियां जान देती हैं, लेकिन असल में वह मोहब्बत का इतना ही भूखा है जितना बंगाल के भूख से पीड़ित बासिंदा। इस वजह ही कामयाब आशिक के रंगीन बातों जो ट्रेजेडी सिसकियाँ भरती होगी, उसको मैं अपने दिल के कारों से सुनूंगा और दूसरों को सुनाऊंगा। चक्की पीसने वाली औरत जो दिन भर काम करती है और रात को इत्मीनान से सो जाती है, मेरे अफसानों की हीरोइन नहीं होगी। मेरी हीरोइन ऑफिस में काम करने वाली औरत होती है, जो रात को जागती है और दिन को सोती है। मैं कभी कभी यह डरावना ख्वाब देखकर उठ बैठती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक देने आ रहा है। भारी भारी पपोटे जिनमें वर्षों से टूटी हुई नींद जम गई है, मेरे अफसानों का विषय बन सकता है। उसके गलाजत, उसकी बीमारियां, उसका चिड़चिड़ापन, उसकी गालियां, ये सब मुझे भाती है। मैं उससे रूबरू होकर लिखता हूँ और घरेलू औरतों की और उनकी सेहत और उनके नफासत पसंदी को नज़रअंदाज करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी शख्सियत बहुत बड़ी है और उर्दू साहित्य में मेरा बड़ा नाम है। अगर यह खुशफहमी ना हो तो ज़िंदगी और भी मुश्किल बन जाए। पर मेरे लिए यह तल्ख हकीकत है कि अपने मुल्क में, जिसे हम भारत कहते हैं, मैं अपना सही स्थान ढूंढ नहीं पाया हूँ। यही वजह है कि मेरी रूह बेचैन रहती है। मैं कभी पागल खानों में और कभी अस्पताल में रहता हूँ। मुझसे पूछा जाता है कि मैं शराब से
अपना पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेता। मैं अपनी ज़िंदगी का 3/4 हिस्सा ही बंद परहेजियों की भेंट चढ़ा चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी अगर परहेज से गुजरी जाए तो एक कैद है, अगर वह बद परहेजियों से गुजारी जाए तो भी एक कैद है। किसी न किसी तरह हमें इस जुराब के धागे का एक सिरा पकड़कर उधेड़ते रहना जाना चाहिए और बस।